नमस्कार दोस्तों, आज सीतापुर की विधानसभा सिधौली के अंतर्गत हम देखते हैं चुनावी माहौल क्या है, लोगों से बात करते हैं। इस समय हम मनिकापुर चौराहे पर, जो अटरिया क्षेत्र का मनिकापुर चौराहे हाईवे से लगा हुआ है, और यहाँ पर का अनेक गाँव से लोग यहाँ आकर के सामान लेते हैं और कई दुकानें हैं, और देखते हैं इनसे, लोगों से बात करते हैं क्या है माहौल। ये बताइए भैया कि जो यहाँ पर विधानसभा सिधौली है जी, इसमें किसका माहौल क्या है? यहाँ पे तो मान के चलिए आप, हमारे विधायक जी पुराने वाले हैं, हरगोविंद भार्गव जी का वर्चस्व ज़्यादा है, और बीजेपी से लोग ऊब चुके हैं, क्योंकि कथनी और करनी में बहुत अंतर है बीजेपी की। लेकिन मनीष राउत तो भाजपा से ही है। तो बड़े चुनाव तो सिंबल पे होते हैं, बल पर तो होते हैं, लेकिन वो पूर्व सपा से थे, पूर्व हो गए हैं, अब तो भाजपा में शामिल होगा। नहीं, व्यक्तित्व तो हमारे माननीय हरगोविंद भार्गव जी भी तो सब बसपा से थे। तो यहाँ पे बड़े चुनाव तो हमेशा सिंबलों पे होते हैं, यहाँ पे इंसान देखा जाता है कि पार्टियाँ क्या कर रही हैं। वैसे सिंबल का माने तो यहाँ सपा का काफ़ी वर्चस्व रहा है इतने दिन से, और कह रहे हैं कि दावा कर रहे हैं कि हम 40 साल के बाद कमल खिलाएंगे हम। नहीं, वो तो एक लहर होती है इंसान में, बदलाव होना जरूरी है। हाँ। आप कहाँ से हैं? हम यहीं से हैं, कुचौरा बंगला से। कहाँ से? कुचौरा बंगला गांव। अच्छा, तो वहाँ गांव में सही जो सरकार की स्कीमें हैं क्या मिल रही? हाँ, वो तो मिड डे मील वगैरह तो बहुत पहले से चल रहा है, वो तो ऑलरेडी सभी को मिल रहा है, लेकिन कथनी और करनी बहुत अंतर है बीजेपी वालों में। क्या प्रशासन इनका सही नहीं है? प्रशासन तो फिलहाल तो इतना बढ़िया नहीं है, पहले जैसा नहीं है। लोग तो कह रहे हैं कि प्रशासन बहुत अच्छा है। नहीं, इतना अच्छा नहीं है। आप गांव जाके घूम लीजिए, गांव जाके, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वर्चस्व आगे कौन भाग रहा है। क्या इनके प्रशासन में कमी है? जैसे कि अब क्या बताएं, कमियां ना पूछो, आपको खुद पता होगा, कमियां ना पूछे। आपका क्या नाम? राम कुमार यादव जी। अच्छा, यादव का यहाँ बता रहे हैं बहुत बड़ा जलवा होता है इस विधानसभा में। वो किसी की सरकार को बना सकता है, बिगाड़ भी सकता है इस विधानसभा से। ये तो जनता के ऊपर है। जनता तो यादव इस समय किसकी तरफ है? अब यादव लगभग 80% समाजवादी की तरफ। समाजवादी, और लोग कह रहे हैं कि भाजपा में आ गया मनीष राउत के आने से। बहुत छुटपुट। तो ये दावा क्या कर रहे हैं जो बेकार है? अब दावा तो जनता बताएगी क्या होगा, जनता बताएगी। जनता कहाँ बताएगी। के आप? कहाँ से हम हो? यहीं से सीधा कुछ मुजफ्फरपुर ग्राम सभा कुचौरा बंगला। मुजफ्फरपुर ग्राम सभा से। हाँ। अच्छा, तो मुजफ्फरपुर में यानी जो स्कीमें हैं सरकार द्वारा चलाई जा रही, वो मिल रही सबको? हाँ, स्कीमें लगभग मिल रही हैं। शासन प्रशासन पर आप क्या कहेंगे? शासन प्रशासन तो मीडियम है। मीडियम है, सही है। अच्छा नहीं है, मतलब लाख बेहतर नहीं, क्योंकि दावा कर रहे हैं कि हम, जैसे मान लो फसलें हैं, जानवर चल रहे हैं, जानवर हमारे आपके सबके हैं, सब छोड़ रहे हैं, कोई वारसी नहीं है उसका। अच्छा, जानवर को लोग कह रहे हैं, बहुत लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हमारे आपके हैं जानवर, दूध खाने के बाद छोड़ देते हैं। तो आप जानवर तो किसानों की ही हैं। अब उस पर थोड़ा अगर सख्ती कर दे तो कोई छोड़े ना एक दूसरा। क्या सख्ती? जैसे मान लीजिए पहले लोग नहीं छोड़ते थे, लेकिन अब थोड़ा ढिलाई ही है, छोड़ देते हैं, अपना दूध खाया छोड़ दिया, हो गया। तो 2017 के पहले जो शासन था अखिलेश यादव का, उसमें क्या वो कोई कानून बनाए थे जिससे नहीं छोड़ा जाता था? नहीं, उस टाइम पर नहीं छूटते थे। नहीं छूटते थे। नहीं छूट। इस समय ज्यादा छूट रहे हैं। हाँ, इस समय तो लगभग लोग कह रहे हैं कि पहले काट दी जाती थी। हाँ, ये तो मतलब होता था। ये होता था, तब आप कैसे कहते हैं कि छोड़ी नहीं जाती? नहीं, तब लोग बेच लेते थे, मतलब वो चले जाते थे। लेकिन अब तो फसलें ले रही हैं ना। फसल? हाँ, फसलें ले रहे हैं। फसल में मेन चीज़ फसल है बस। बाकी जानवर अगर कोई चरागाह है, जंगल है, छूट चल रहा तो कोई बात नहीं है। आपका क्या नाम? शिवबालक। कहाँ से? कुचौरा बंगला से। कुचौरा बंगला। तो आपके उधर क्या माहौल है? माहौल हमारे उधर ठीक है। किसका है ज्यादा जोर, योगी मोदी या अखिलेश या बसपा? योगी बाबू का है और समाजवादी का है, दोनों का है। हाँ। आप क्या नाम क्या है? शिवबालक। आगे क्या लगाते हैं? शिवबालक खाली। वैसे क्योंकि यहाँ कहते हैं जाति आंकड़ा काम कर रहा है,
इसलिए सर नेम जरूर पूछा जाता है, तो इसीलिए पूछ रहे हैं क्या है। हम रावत हैं। रावत तो मनीष रावत, हरगोविंद भार्गव, हाँ तो मनीष रावत कह दीजिए वट। और उधर पुष्पेंद्र पासी बसपा से है। हाँ तो वो नहीं, उनका अस्तित्व नहीं है। बसपा का जोर नहीं है। हाँ हाँ, किसका किसकी टक्कर है? बीजेपी और समाजवादी। बीजेपी और समाजवादी। अच्छा अच्छा, बीजेपी और समाजवादी। क्या आपको सारे लाभ सरकार द्वारा मिल रहे हैं? हाँ लाभ तो मिलते हैं, जो मिले तो मिले हैं। जैसे राशन है? हाँ राशन मिल रहा। और बताते हैं प्रशासन भी अच्छा है इसका। हाँ ठीक है। फिलहाल हराहन मारे हम लोग ज़्यादा परेशान, गेहूँ रहे नहीं जाते, रात दिन जान लो डंडा लाठी लिए, उनसे बचना मुश्किल है। अच्छा अच्छा। हाँ। और कोई दिक्कत नहीं? और तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये जो गाँव वाली व्यवस्था है ये अगर सही हो जाए तो क्या सरकार पर कोई विचार करेंगे आप? हाँ बिल्कुल करा जाए, बिल्कुल करा जाए। अच्छा, इससे निजात मिल जाए तो इसको यानी भाजपा को ही आप वोट? हाँ ठीक। क्षेत्र में भ्रमण करते होंगे तो आपको यहाँ का पता चलता हो, रुझान क्या है? रुझान एसपी के पक्ष में सपा की। समाजवादी का है? हाँ समाजवादी 100%। और भाजपा? भाजपा तो पिछले में है तो अच्छी रहा है अपनी लड़ाई पर, लेकिन इस बार पीछे होगी। इस बार पीछे? हाँ और पीछे। तो क्या बसपा? नहीं सपा बसपा का, मतलब भाजपा और सपा का यहाँ है। सपा बसपा का? बसपा तो तीसरे नंबर की पार्टी होगी। तीसरे नंबर? हाँ तीसरे नंबर पर जाए। अच्छा, आप जाते होंगे, आपकी इधर रिलेशन भी होंगे कई गाँव में, तो यादव का क्या है? यादव का 80% माहौल है। 80% समाजवादी। लोग कह रहे हैं कि अब की बार यादव भाजपा में जा रहा है। कहना गलत है। कहना गलत? गलत। वो तो मतलब अफवाह टाइप की है। अफवाह चल रही है। और आपके अनुसार जब भ्रमण करते होंगे तो कुछ मुस्लिम भी आपसे मिलते होंगे, यार दोस्त होंगे, तो उनका क्या माहौल है? मुस्लिम भी सपा का है। सपा? उसका रुझान उधर जा रहा है। रुझान सपा का ही है? सपा। अच्छा। आप दादा किसका माहौल है, कहाँ से हैं आप? हम तो मनिकापुर से हैं। मनिकापुर से। तो मनिकापुर में किसका माहौल है? माहौल देखो समीकरण जातिकरण से है। जाति समीकरण? हाँ, और अकेले अगर भार्गव पर आ जाए एक ही बाल्टी तो वो भी काफ़ी हमारे इलाके में बंटवारे हो जाते हैं। इसका कारण है सिर्फ तो भार्गव यानी समाजवादी? समाजवादी का भी है, वो का है, दोनों के बराबर टकराव होगा। दोनों कौन? भाजपा, कांग्रेस, बसपा? कांग्रेस नहीं आएगी, ये क्या साइकिल है। कह रहे हैं कि मनिकापुर में एक कांग्रेस की जो उम्मीदवार हैं वो उनकी वहाँ मायका है, उसका भी असर पड़ सकता है। हाँ वो 10% पा जी। 10%। और आपके गांव में ग्राम सभा में किसकी लड़ाई है? बस ही दोनों बराबर लड़ी हैं, साइकिल और फूल। साइकिल और फूल? हाँ बराबर लड़ी हैं। अच्छा, और एक बात ये भी बताते हैं, मनीष रावत का व्यवहार अच्छा मानते हैं लोग, और व्यवहार के नाते बता रहे हैं कि बहुत लोग उसमें सपा वाले भाजपा में आ रहे हैं। हाँ कुछ आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ जातिपरण अपने झंडा के रोहन पर देख रहे हैं, जो अपना व्यक्तिगत है वो अपने व्यक्तिगत वाला काम कर रहे हैं। अच्छा, ये एक समय आपका रुझान किधर है ज़्यादा? भाई हम तो पक्के वाले हैं, हम तो मतलब नहीं यहाँ 50 साल पहले। अरे पक्के वाले हैं, फिर भी बता दीजिए। फिर क्या फूल के हैं? फूल के? हाँ गारंटी लिखा बड़ी के। अच्छा, मको दिक्कत नहीं है। क्या नाम है आपका? सुमेश सिंह। सुमेश सिंह। मुजीब कहाँ से हैं? अकोहरा। अकोहरा से? तो आपका क्या माहौल है, आपके उधर रुझान क्या है? सपा। सपा? सारे गांव में उधर क्षेत्र में आप जाते होंगे क्योंकि आपका बिजनेस है एक लेन देन वाला, तो क्या रुझान है उधर? कई गांव में जाते होंगे। सपा है बस। सपा? भाजपा कहीं नहीं है क्या? भाजपा है कुछ परसेंट। बसपा? बसपा तो इधर अब खत्म हो गई। बसपा खत्म? इधर नहीं। बसपा भी तो यानी कई बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। अरे बन चुकी है, कभी थी, लेकिन अब वो लहर नहीं है। अब वो लहर नहीं है? नहीं। कुल मिला के किसकी किसकी टक्कर है? यही बस बीजेपी और सपा की बस। बीजेपी और सपा। आप किसको देंगे? हम तो सपा के। सपा ही हैं आप? क्या नाम है आपका? मोइन। क्या नाम? मोइन। मोइन? हाँ कहाँ के निवासी हैं आप? गढ़ीरामा। गढ़ीरावा। ये ग्राम सभा है कि एक गांव है? ग्राम सभा है गढ़ीरामा। ग्राम सभा। तो आपके उधर क्षेत्र में
क्या माहौल चल रहा है? माहौल सब साइकिल चली झरझर झरझर। साइकिल हाँ, कई गांव जाते होंगे तो फूल है कहीं या बसपा है कहीं? फूल यहाँ है चमन्नी भर, चवन्नी बसपा। बसपा है मानी चलो 25%। अच्छा, क्या कारण रहा कि वो तो दावा कर रहे हैं हमारा प्रशासन भी अच्छा है, हमारी गरीब तक योजनाओं भी। इतना अच्छा है, अक्टूबर से लेटे जनवरी तक खेत में यहाँ केले गैया बचा, अब है ना फिर गई है यहाँ की गाय है। अच्छा, गाय का सबसे बड़ा रीजन है। सबसे बड़ा और जो तो दावा कर रहे हैं कि हम राशन सबको दे रहे हैं कोरोना काल में। फ्री दे रहे हैं कि इससे पहले कांग्रेस ना दे रही, अखिलेश ना राशन देते रहे। वो कह रहे हैं कि हम तो दूना दे रहे हैं, वो दूना दे रही है, वो भी फ्री दे रहे। कोरोना को जो दे रहे, इससे पहले कोरोना ना फ्री मिल रहा है, तब कहाँ फ्री मिल रहा है भाई? हट जाए अखिलेश सरकार में, अखिलेश ना दे राशन, तो वो तो पहले एक ही महीने वो भी पैसे दे रहे थे। तो पैसे दे रहे हैं तो पब्लिक तब पैसे से लेते रहा भाई। हट जी के बाद फ्री मिले लगे तब वो तो पब्लिक फ्री पे अच्छा, है। एक गाय पर है सवाल, गाय ये किसकी है? सरकार की है या सरकार की नाय है? पहले जो होते रहे बाजार लाकर रहे, बिक जा रहे हैं, अब वो छोड़ दी गई तो वही खेतन में यहाँ वो गलती में किसानों करी, एक पकड़ी एक छोड़ दी भैया। मतलब दूध के अनुसार किसकी जिम्मेदारी है गाय की? जिम्मेदारी तो है पब्लिक के करी, मगर वो दिक्कत ना आए हैं तो वो छोड़ दे। दूध शाम के यहाँ दूध लगा लेते, छोड़ देते बछड़ा गैया। ऐसा क्या कारण रहा जो बिक्री पर रोक लग गई? अब जो कारण तो हमका नहीं मालूम, ये कारण नहीं पता है। हाँ, इसके पहले कहाँ जाती थी गाय? अब बाजार से जा लाकर है तब एको जानवर नहीं रहे। यह 5 साल से नहीं भाई, 30-32 साल तो हमारी उम्र हो गई है। कबू तुम खेत ने गे नहीं जहाँ कहीं कबू गैया बछड़ा होते लील गैया एक आधियावर रहे। पहले नील गाय थी, बस अब ये गाय नहीं थी। गाय ना यानी आपके अनुसार ये पालतू गाय है, जिम्मेदारी हम लोगों की है लेकिन छोड़ देते है तो पालतू है कौन बाहर तो वही ना कोई देश चले। जैसे हम यहाँ गढ़ी रावम रहा दिन गैया कोई वहाँ को दिल्ली से तो यहाँ कोई छोड़ी ना गवा है, तो यही करी है। हम लोग तो चलो गैया पालता है ना, गैया ना भैंसी ना बकरी कुछ ना पाली, गैया तो यही करी है। योगी तो छोड़ी ना है, योगी खाली रोक लगाए दी नहीं। तो योगी को या मोदी को या जो भी सरकार है उसको आप गाय का कह रहे हैं कि उनकी जिम्मेदारी है। अब जैसे वह छुट्टा है, जैसे अब गौशाला में बंद करावते प्रधान लोग क्या करते हैं, 15 बांधते हैं शाम के, यहाँ 2 दिन बांधते फिर छोड़ देते। अब है हम आके कान को झूठी बात बताए रहे, 30 गैया अपने मटर से यहाँ के काए हैं, रात से दिन भर मटर तुरंत थे, शाम मंडी चले, रात के 12 बजे तक टार चले ले देखे जो खेत में रहे मड़ैया पर ना है तो लो फोटो खींच ले चले, नहीं मानो देख लो चले, देख लो चलो 72 दिन नेट बचा है, लड़का बच्चा छोड़ी। अच्छा, और योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हमका कोई योजना नहीं मिली, कोई योजना नहीं। राशन खाली मोदी इतना काम बढ़िया कि जो किस्त आवत है 10 किस्त मिल चुकी है। जो तारीफ करा लो मोदी की, योगी की हम तारीफ ना करो। किसान योजना वाला। हाँ, अगली बार संसद में हम मोदी कोट देगा, योगी कोट नहीं देंगे, सीधी बात। योगी को क्यों नहीं देंगे आप? योगी कोट ना देगा, क्या है दिक्कत ऐसी? मोदी हमको पैसा किस चीज से, मतलब प्रशासन से या सुविधा से, किससे आप? योगी की सरकार में पुलिस तो सुनत ना है, फुलटास पकड़ के पीट दी। योगी जी से नाम बदलना जानते हैं बस। किसका? जैसे काम कर रहा है अखिलेश ने मेट्रो, ठीक है, शिलान्यास कर रहे हैं योगी जी, सिर्फ नाम बदलना। ये मतलब शिलान्यास करते हैं, उनके ही कामों पर बोर्ड लगवा रहे हैं। कोई नया काम आप ही गिनाओ, एक काम गिनाओ कोई कराया मोदी ने। करें हमने हाईवे का, कई वो हाईवे बनवाए जिस पर प्लेन डायरेक्ट उतर सकता है, जैसे गोरखपुर एक्सप्रेस वे और पूर्वांचल जितना एक्सप्रेस वे सब अखिलेश ने बनवाया था, लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक। आप यमुना एक्सप्रेस वे ले लीजिए, आगरा एक्सप्रेस वे, अब कई एयरपोर्ट भी बनवाए। अभी तो शिलान्यास इन्होंने किया, सिर्फ बनाया कुछ नहीं अभी तक। हाँ, केवल बोर्ड लगाने का, बोर्ड लगाने का कार्य कर रहे हैं सिर्फ बाबा जी, बस। बस। हाँ बस, वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। सिर्फ हिंदू मुस्लिम। इससे पहले हमारे देश में क्या मुस्लिम नहीं थे, हिंदू नहीं थे? 70 साल आज़ादी के हो गए हैं, इससे पहले हिंदू खतरे में नहीं था, अब खतरे में है हिंदू तो हम भी हैं। उनका कहना है खतरे में नहीं, वो कहते हैं जो भी गुंडाई करेगा उसको हम समझेंगे, बाकी आप रहें, सब लोग एक दूसरे से मिलकर रहें। जातवादी कह रहे हैं हम नहीं करते। जातवाद है, आप देख लीजिए जिले में जितने भी 74-72 जिले हैं, आप देख लीजिए कितने IS PCS DM वगैरह हैं, कितने जनरल वाले हैं। आप बताइए, एक SC हो, दलित हो, OBC हो, कोई बताइए। कह रहे हैं जनरल वाले में सब जाते हैं और SC OBC वाले जनरल में भी सेंध लगाते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसी छूट दी गई, ऐसा नहीं है। 50% उनको दिया गया, 50 में
आप एक जाति विश्लेषण कर लीजिए कि आप मान लीजिए कि जात बेस पे नौकरी मिलना चाहिए कि कितने परसेंट जनरल है और कितना ओबीसी है। सबसे ज़्यादा एससी और ओबीसी है। हाँ, उसमें से अगर कोई भर्ती आती है तो 5-10 करके इसी तरीके से 50% उनका तो पक्का है ही। अगर आपके अनुसार आरक्षण व्यवस्था खत्म कर दी जाए तो आप कहाँ तक सही हैं? नहीं, आरक्षण खत्म नहीं होना चाहिए। किस बेस पे खत्म हो जाएगा? जनरलों के पास 100 बीघे जमीन है, ओबीसी के पास किसी के पास, आप मान लीजिए, आप सर्वे खुद करिए कि जितना भी आदमी है दलित समाज में, आप देखिए 1 बीघे जमीन है लोगों के पास। ऐसा कौन सा जनरल है जो अगर 10 आदमी खड़े हैं उसमें 9 आदमी ऐसे होंगे जो अमीर हैं? नो, यानी कुछ जनरल तो ऐसे हैं जिनके घर में खाने नहीं फीस, यानी वो अपनी बराबर दे रहे हैं जितनी पड़ती है उनको कोई सुविधा नहीं दी गई, वो भी दावा करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, वो तो अलग एक कानून बनना चाहिए आरक्षण के बेस पर। जिनके पास कुछ नहीं है, सर्वे होना चाहिए इस चीज़ का भाई। उसके लिए वो अपने सरकार अपने आदमी लगाए, जैसे कि सेक्रेटरी वगैरह हैं, इनको एक दी जाए कि एक अलग साइट बनाई जाए कि जिनके पास कुछ नहीं है उनको कुछ देना चाहिए। ठीक है, जिनके पास है, अरे 50% तो अमीर है ही उन जनरल में। आपके अनुसार जो भी गरीब हैं उनके लिए चाहे जनरल हो चाहे किसी भी वर्ग के लिए हो, कोई भी वर्ग हो, उनको यानी आरक्षण दिया जाए जो गरीब हैं। और जैसे आपके जैसे कह रहे हैं जनरल और ये जो यहाँ सुरक्षित सीटें हैं इस पर सब विधायक होते हैं, ये तो सब एससी के हैं या कुछ ओबीसी के हैं। तो विधायकों को मिलनी चाहिए सुविधा? नहीं, विधायकों को कुछ नहीं। पेंशन योजना खत्म होनी चाहिए विधायकों की, सिर्फ वेतन मिलना चाहिए। और हर विधायक को हर इंसान को एक टाइम देना चाहिए कि आपको इतने समय से इतने समय तक विधायक चुनाव लड़ना है, इसके बाद आपको नहीं लड़ना है, अगले आदमी को मैदान में आना है। आप क्या कहें, कहाँ से हैं आप? हम तो भैया यहीं सरसौली से हैं। सरसौली? हाँ, सरसौली से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम खुशीराम है। खुशीराम गौतम। तो आप बदलाव चाहते हैं कि यही सरकार रिपीट होनी चाहिए? अब भैया ये तो सब जनता की वो है। आपकी क्या मर्जी है? हमारी तो मर्जी है, कोई भी आएगा तो महंगाई नहीं कम कर पाएगा। महंगाई तो तह बढ़ती रहेगी। आइए बैठ जाइए बाबा, बढ़िए। महंगाई यानी किसी बस की बात नहीं कि कम कर ले, क्योंकि इतनी संख्या हो चुकी है तो संख्या को सबको देखना है, तो महंगाई कहाँ कम पड़ेगी, बढ़ेगी और बढ़ेगी। जनसंख्या के कारण। हाँ, और जनसंख्या कानून तो बना दिया उन्होंने, है? अच्छा किया है बुरा? नहीं, अच्छा किया बुरा क्या किया। अच्छा, इसके प्रशासन से आप खुश हैं? हाँ, जरूर खुश हैं। योजनाओं का लाभ ले रहे हैं? हाँ, योजना जो आती है सबको मिलती है, हमको भी मिलती है। अच्छा, सबको मिल रही है? आपके उधर सबको मिल रही है? हाँ, गरीब हो चाहे अमीर हो, जो पैसा आ रहा है खेती का वो सबको मिल रहा है। राशन भी सब ले रहे हैं। कॉलोनी मकान कह रहे हैं सबको हम देंगे, कोई ऐसा मकान यानी कोई कच्चा मकान नहीं बचेगा? वो भी ठीक कह रहे हैं, हमको भी मिला है और सबको भी मिल रहा है, जिसके पास नए है उसको भी मिल रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम इससे ज़्यादा करेंगे। अब ये तो भाई टाइम आने की बात, हम ऐसे नहीं बता पाएंगे। उन्होंने कह रहे हैं कि हमने लैपटॉप दिया और वो लैपटॉप से लोग पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बिजनेस भी कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव, इसके पहले आप देख चुके हैं उनकी सरकार, अखिलेश यादव अच्छे थे कि ये भाजपा सरकार? नहीं, सरकार तो ये अच्छी चल रही है, भाजपा सरकार। जी हाँ। योगी मोदी को आप पसंद कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल पसंद कर रहे हैं, लेकिन एक कमी यही है जो जानवर इधर उधर घूम रहे हैं, इनसे भैया हमको भी खतरा है। लेकिन ये सब लोग दावा तो यही कर रहे हैं कि जानवर ये हम लोगों के हैं। जानवर तो अब किसान के यहाँ ही हैं, क्या को मोदी छोड़ गए हैं कि योगी छोड़ गए हैं? तो कुल मिला के गलती तो यही जो यहाँ के लोग हैं उन्हीं की तो है। गलती हमारी है जो हम उसको छोड़ रखे हैं, उसको बांध के खिलावें, क्यों हर हाथ खेत सोएं भैया? ईमा गलती उनकी क्या है? और वो भी अच्छा किया कि सबको गौशाला खुलवाई नहीं प्रधानों से ने, लेकिन गौशालन में गौ नहीं बंद हैं, वो खाली नाम के हैं कि गौ बंद हैं उसमें। इतना सब विरोध होने के बावजूद यानी गाय से परेशान है, गौशाला जो खुले उसमें भी गाय भी नहीं है,
तो इतना सब होने के बावजूद आप भाजपा को, फिर भी आप भाजपा को पसंद कर रहे हैं? अब भैया सब पसंद कर रहे हैं तो हम भी पसंद कर रहे हैं। तो अगर आपके, सब आपके अनुसार यहाँ का विधायक अगली बार कौन बन सकता है? क्योंकि साइकिल से हरगोविंद भार्गव हैं और मनीष रावत सपा से अब तो छोड़ करके भाजपा में शामिल हो गए हैं, जो कमल पर आ गए हैं, और दूसरे बसपा से पुष्पेंद्र पासी जी हैं। तो इन तीनों सपा, बसपा, भाजपा में आप किसको आने वाले समय में किसको पसंद करेंगे? पसंद तो ठीक है, पसंद जिसको चाहेगी जनता करेगी, लेकिन जनता में आप भी तो आते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं, लेकिन टकराव बराबर का है, टकराव कांटे का है। कांटे का है। अब इसमें जिसके माथे सेहरा बन जाए ये तो भाग ईश्वर जानता है। यानी टक्कर कांटे की है, टक्कर कांटे की है। किसी को कहा नहीं जा सकता। हाँ, किसी को कहा नहीं जाता कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? किसमें टक्कर है? यह जो तीन पार्टी बताए गए हैं, नहीं, 3 पार्टी है कि 2 पार्टी में या 3 पार्टी, तीनों में टक्कर है? नहीं लड़ाई देखो, दो पार्टी में ज्यादा टक्कर है। कौन कौन सी? साइकिल और फूल। साइकिल और फूल जी। दोनों की। बसपा नहीं है? हाँ, बसपा पीछे है। बसपा पीछे है। तो आपके वहाँ गांव में चर्चा कुछ होती होगी, जो लोग बैठते हैं, किसका रुझान है क्या? चर्चा तो रोज ही होती है, जब तक नहीं चुनाव होगा तब तक होगा। तो क्या माहौल बताते हैं सब लोग? माहौल तो यही बताते हैं कि हमने नमक खाए हैं तो नमक हरामी कैसे करें, ये सब कहते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, यानी भाजपा का लोग नमक खा करके नमक अदा करेंगे? हाँ, कहते हैं भाई हम ऐसा नहीं करेंगे, नमक भी खिला चुके हैं। कोई भी सरकार नमक नहीं खिलाया है, लेकिन मोदी सरकार ऐसी है जो घर घर नमक खिला दिया सबको। अब वो तेल भी तो दे रहे हैं, हर एक चीज दे रहे हैं, दाल भी दे रहे हैं। हाँ सब दे रहे हैं, अब मिल रहा है बराबर। तो गरीब, अच्छा किसी भी जाति वर्ग का होगा, वो गरीब जो है, गरीब तबका, वो किसकी तरफ जाने की उम्मीद है? इसी सरकार फूल की तरफ से। फूल, कमल फूल। हाँ तो आपके अनुसार कमल फूल यहाँ से फिर लहराएगा बिल्कुल। 40 साल के बाद? हाँ बिल्कुल। अब की बार अवसर देंगे आप? हाँ जी देंगे। साइकिल को क्या यहाँ से निकाल देंगे जो इतने दिन राज करे? साइकिल देखो भाई, तो फिर मुकद्दरी खेल है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। अच्छा, कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? टक्कर है कांटे की। टक्कर है कांटे की। ठीक बाबा। राम गोपाल कहाँ के निवासी? राम गोपाल मौर्य। कहाँ के हैं आप? मनिकापुर। मनिकापुर निवासी हैं। तो मनिकापुर में यानी जब आप शाम को या किसी टाइम बैठते होंगे लोगों के बीच, तो क्या चर्चा चलती है? चर्चा क्या चलती है, सब ज़्यादातर तो खेत में रहते हैं, पशु छुट्टा है, उससे परेशान रहते हैं लोग। अच्छा, पशु वाली ज़्यादा परेशानी है। और लेकिन ये एक बात तो ये भी उठती है, ये पशु है किसके? पशु तो हैं, किसानी के हैं पशु, लेकिन किसान के पास अब ट्रैक्टर हो गए हैं, समझ गए, 2-2, 3-3 बीघे किसान के पास थोड़ी थोड़ी ज़मीनें हैं, उनके पास ट्रैक्टर से जुतवा लेते हैं, उसके बाद उसको पशु को रखे तो चारा पानी करें या मजदूरी करें, 2-3 बीघे में क्या होगा। तो अच्छा है, चलो ठीक है, ये भी मानते हैं कि वो उनकी जिम्मेदारी कई है, लेकिन गाय क्या जैसे कोई माँ बाप हो, उनको क्या आप बाहर निकाल देंगे? गाय के हिसाब से या भैंस हो, जो भी हो, जिसका दूध खा लेते बताते हैं वो माँ के समान होती है। माँ के समान तो होती है, लेकिन किसान जो गाय बैल को पाल के बैठे और 2-3 बीघे में खेती करे और गाय को चारा पानी करे, तो उसका टाइम तो सारा उसी में चला जाएगा। फिर उसके पास आर्थिक समस्या है, पढ़ाना लिखाना भी है, बच्चों के कपड़ा भी लेने। तो आप जैसे लड़ाई यहाँ पर बसपा का भी कैंडिडेट है जी, सपा का भी है, भाजपा का भी है, बसपा का भी आप देख चुके सरकार, और सपा की भी देख चुके, भाजपा आपकी बार आई है। और यहाँ एक ऐसा कुछ कारण रहा है कि 40 साल से या 41 साल से भाजपा कोई विधायक जिताने में नाकाम रही है। तो अब की बार क्या रुझान है, भाजपा का, सपा का और बसपा का? यहाँ देखिए हरिजन बाहुल क्षेत्र है, सुरक्षित सीट है, पासी बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं, गौतम बिरादरी के लोग ज़्यादा हैं, मुसलमान समाजवादी में हैं, और पासी बिरादरी के लोग जो हैं 60% जो वोट समाजवादी को करेंगे, गौतम बिरादरी के लोग। आपके वहाँ क्या रुझान है? हमारे यहाँ तो समाजवादी का ज़्यादा होगा। समाजवादी? जी। कुछ लोग अभी तो कह रहे थे कि भाजपा है। भाजपा भाई कैसे होगी, मुस्लिम कास्ट जो है कैसे होगी? हाँ। आप हरगोविंद भी पासी, हाँ,
और मनीष रावत भी पासी, नहीं, पुष्पेंद्र भी पासी, पासी तो तो है। कमल फूल मतलब आप कह रहे हैं कि ये उसका आंकड़ा है, ये कैसे? नहीं भाई साहब, समाजवादी आदमी पार्टी ये को कहिए लेकर कि चल रहा आप है। पार्टी के आदमी उससे चल रहा है ना। आदमी समाजवादी को आप सिंबल देखकर सरकार चल रहे हैं। बनाना चाहता है। सिंबल देखकर जी, सिंबल देखकर वोट देता। प्रत्याशी माने नहीं रखता, कोई भी हो। नहीं, कोई माने नहीं रहता कि आदमी बताते हैं मनीष रावत ने नहीं, यहाँ व्यक्तिगत विधायकी की है व्यवहार- 5 साल तक, तो उनका कुछ व्यक्तिगत व्यवहार है मनीष जी का। मनीष जी का व्यक्तिगत व्यवहार है, उनसे लगभग 10% लोग जुड़े होंगे जिन्होंने समाजवादी में रहकर अपना उनसे लगकर काम कराया होगा क्षेत्र का कुछ ना कुछ समाजवादी सरकार में। उसकी वजह से पिछले समाजवादी के लोग उनसे जुड़े हैं, व्यक्तिगत व्यवहार मानते हैं और वो उनसे जुड़े हैं, आज भी जुड़े हैं, पार्टी बदलने के बाद भी जुड़े हैं वो लोग। बाबा तो कह रहे हैं कि कमल फूल का उम्मीद है अब की बार। देखिए, कमल का फूल क्यों बाबा, है कमल फूल का उम्मीद बता रहे हैं आप? हमारी तरफ तो मालूम पड़ता है भैया। अच्छा, आपकी चलो, बाबा की सोच अलग है, हमारी सोच अलग है, मैं अपना मत दे रहा हूँ। अच्छा, क्या कमियां हैं इस सरकार में? इस सरकार में तो कमी तो जहाँ तक देखिए, जुआ होता था वो भी बंद, चोरी होती थी वो भी बंद है। तो लेकिन क्या इसके आप पक्षधर हैं, जुआ हो चोरी हो? क्यों नहीं, सरकार होती है, जिस सरकार में होता है उस सरकार की बदनामी नहीं। होती है। आप मतलब ये सोच रहे हैं जैसे बंद, आपने कह दिया कि बंद हो गया सब, सब बंद तो आप हो। सोच रहे हैं ये हो, नहीं हो, जुआ हो, नहीं, चोरी नहीं, हो, वो नहीं गुंडाई हो, है। लफंगाई हो। ये बीजेपी की सरकार ने सब कुछ बंद कर दिया। उसके बाद जो पशु वाली सबसे बड़ी दिक्कत है, किसान के पास 2-3 बीघे जमीन है, अपना खेत बचाए, उसके लड़के बच्चे रात दिन बचाएं कि पढ़ने जाएं कि मजदूरी करने जाएं। सबसे बड़ी दिक्कत तो पशु तो वाली क्या है। सरकार कह रही कि यानी सरकार सबका ठेका लिए बैठी क्या? काहे का ठेका नहीं लेगी? जैसे पढ़ाए बच्चों को और कौन लेगा? अच्छा, सरकार मतलब सरकार की सारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल जिम्मेदारी है। पशु कम से कम बाजार लगे एक तरफ आप कह रहे हैं कि पशु ये हम लोगों के हैं, तो हम लोग हैं, तो हम बता रहे हैं 2 बीघे पशु पालें और 2 बीघे खेती करें, उससे हमारा घर चल जाएगा। आप बताइए, आप मीडिया है, आप उल्टा पूछ रहे हैं। उल्टा हम तो पूछ नहीं रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि जानवर ये किसके हैं, ये हम कह रहे हैं। जानवर किसान के हैं। हाँ। अब ट्रैक्टर चल गए हैं, या तो ट्रैक्टर फिर बंद कर दें। अरे भैया ने पूछा कि तो भूसा कारण दिक्कत है। आज आ जाइए, हम आए बताए आओ बैठ के कोई बता। 2-3 बीघे आ जाइए। बोला से भूसा चला है। हमका ना भूसा ज्यादा महंगा है, और का हाँ? इसीलिए आप गाय को यानी छोड़, जो भी हैं लोग जो पाले हुए हैं छोड़ देते हैं। हमारी बात सुन लो भैया कि कुल मिला के यहाँ जब पहले इनके भैंस और बैल इनकी सबकी इज्जत रहा है, बात सुन लो, तब जा लोग गाय भैंस पाले जा। अब ये बिकतो तो नहीं है, कई रुपए बिके का करें हैं, शहर में इतना महंगा भूसा है तो कहाँ पाल के ले जाए? 12 अगर आपसे कह दें जाए कि 1200 रुपया कुंटल लाग भूसा, और तुम गैया भैंस पालो, दूध बिकाते है 30 रुपया लीटर दुहान कराते हैं, और भैंस मिला था 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 60,000 70,000 के, 50,000 के बुढ़िया मिली है? और तुम कहा तो बुढ़िया और का बूढ़ी भैंस मिलवे के दादा है? तो फिर हम क्या बताओ? अच्छा, तो इस समय यहाँ क्षेत्र में माहौल किसका है? हम आप बात सुन लो, कुल मिला के यहाँ अब ऊपर जीत हार अलग बात है कि इस क्षेत्र में साइकिल निकली, ठीक, और बाकी हमने क्या। वैसे तो साइकिल हमेशा जीतते आई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि मनीष रावत के आने से प्रत्याशी बदल गए और बिहार कुशल प्रत्याशी है। बोलो हमको जो कुशल प्रत्याशी तो हैं, को टिकट मिलता तो उनको कोई हराने वाला नहीं था। अच्छा, समाजवादी से मिलता, समाजवादी में तो थे वो पहले थे, और इस बार लेकिन मिलता उनको टिकट नहीं मिला, इसीलिए तो छोड़ कर आए। इसीलिए छोड़ के आए। आपके अनुसार टिकट गलत मिला है? टिकट गलत मिला है उनको। फिर भी आप मतलब पार्टी की तरफ देखेंगे ज्यादा? अब जनता देखेगी, हम भी नहीं, आप भी जनता के बीच तो हैं। हाँ, जनता के बीच में है, लेकिन जनता के मूड की बात हम कह रहे हैं कि समाजवादी का टिकट उनको मिलता तो ज़्यादा उनके लिए बेहतर होता, और इसलिए जाने से उनकी वोटें तो बढ़ेंगी, लेकिन जीतना आसान नहीं है। कहाँ से हैं? हम ये सिधौली गड़िया हसनपुर। सिधौली गड़िया हसनपुर जी। तो आपके उधर क्या कौन सा माहौल चल रहा है इस समय, क्योंकि चुनावी माहौल चल रहा है, उसमें यहाँ से सपा, भाजपा, बसपा सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, कांग्रेस का भी है, तो आप कौन सी सरकार को, क्योंकि शासन आप सबका देख चुके हैं, बसपा का भी देख चुके, सपा का भी देख चुके, और भाजपा का तो चल ही रहा है, 2022 में फिर चुनाव होने वाले हैं, तो आप इसमें क्या बताएंगे? हमारे वहाँ लोकसभा से ये समाजवादी
और ये जो है यानी बसपा ये हमेशा जीतती है। लेकिन अगर सोचा जाए तो सरकार योगी जी की भी बुरी नहीं है, योगी जी की बुरी नहीं है, बुरी नहीं है। फिर भी बस क्यों आप ये- बदलाव चाहते हैं? नहीं, मैं कहाँ बदलाव चाहता हूँ, अच्छा, आप नहीं चाहते बदलाव? मैं कहाँ चाहता हूँ, जैसा है बेहतर है, अच्छा, जो है वो अच्छा जो है बेहतर है। अब बस ये एक चीज़ है, बस इसमें जो है जो मीडिया वाले सारे लोग दिखा रहे हैं हिंदू मुसलमान, इससे अच्छी कोई सरकार नहीं। अच्छा, हिंदू मुसलमान दिखा रही है, इससे अच्छी कोई सरकार नहीं। वो तो कह रहे हैं कि हम जो योजनाएं लाते हैं किसी जात मजहब या धर्म के लिए नहीं, सबके लिए है। नहीं, आपने उसका जो है अर्थ दूसरा निकाला। अगर हिंदू मुसलमान ना करे तो बेहतर सरकार है। अच्छा, मतलब ये इसमें ज़्यादा न दिखावा हो तो योगी जी क्या हिंदुओं के नेता तो कह रहे हैं कि हम सबके नेता हैं? अन्य तो जाहिर सी बात, सबको दे रहे हैं, राशन सबको दे रहे हैं, आवाज़ सबको दे रहे हैं। बस जो बुलाएगा वहाँ जाएंगे, यानी ज़्यादा दिखावा हम नहीं कर पाते, उनका कहना है। नहीं तो सही, बेशक बिल्कुल बात सही है, दिखावा नहीं, लेकिन जो भाई राशन मिल रहा है सभी को, उसमें पक्षपात नहीं, क्योंकि आवास मिल रहे हैं उनको, सबको मिल रहा है। और विकास का जैसे देखा जाए आपके उधर, तो विकास इस समय तो चलो विधायक ही नहीं था भाजपा का, काफ़ी सालों से नहीं है। और अगर अगर सिधौली क्षेत्र से भाजपा का विधायक ही नहीं हुआ है कोई, 40-41 साल से, लेकिन कुछ लोग अब की बार बता रहे हैं कि कमल की उम्मीद है। देखो भाई हो सकता है, क्योंकि हम कई गांव चर्चा कर चुके हैं तो बता रहे हैं यादव मुस्लिम भी इसमें आ रहा है। नहीं बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग आएंगे, सही कहना है आपका। जो कह रहे हैं कि दंगा नहीं हुआ हमारे वहाँ, न चोरी है न डकैती है, जो लोग हैं वो शांतिपूर्वक रह रहे हैं, केवल हम उनका विनाश करते हैं जो दंगाई हैं, आतंकवादी किस्म के हैं, चाहे वो किसी भी जात मजहब के हों। भाई आपसे बेहतर हम लोग नहीं जानते हैं, आप मीडिया वाले हैं, लेकिन कानून व्यवस्था बेहतर तो है ही। कानून व्यवस्था बेहतर, ये मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल और सही। जो योजनाएं चल रही हैं आपके उधर मिल रही हैं सब? हाँ, योजना तो सब कहीं मिल रही है। अब भाई राशन, वही योजना क्या, राशन सबको मिल रहा, आवास जिनके आने थे उनके आ रहे, बस और क्या, सही है, सुकून अमन हो, बस यही बेहतर है।